हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहीं पर ही करवा रहे हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। और हमारी एक्सपर्ट टीम, आइए आपको उनसे मिलाता हूँ। जी हाँ, तो ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रही है। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में हम सब लगे हुए हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अपना पार्ट प्रॉपरली प्ले कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स अटेंड करना, रिवीजन करना। ओके, तो ये 3 काम आपको मेनली यहाँ पर करने हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ करने हैं, हम भी आपके साथ साथ यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, सो मेक इट श्योर दैट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स टाइम पर ले रहे हो, लेक्चर्स अटेंड करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या किया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन कर लिया था, है ना। और उस रिवीजन में हमने देखा था कि पूरे चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा है डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, थॉमसन का हो, रदरफोर्ड और बोहर का। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार और बहुत कुछ, है ना। तो ये सारी चीजें हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर कट बाय कट, ओके, लेक्चर बाय लेक्चर हमने इन्हें डिटेल में कवर किया है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने इन्हें रिवीजन में भी जो है एक बार रिकॉल किया था। तो आपको पता है आज हमारा जो है डेली शेड्यूल, उसके हिसाब से अब क्या होने वाला है, अब हम इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? ओके, तो चलिए हम इन्हें क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास को वहां पर ज्वाइन अप कर लीजिए फॉर क्लास 9th। द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, और उसके बाद अगर वो सैंपल मटेरियल आपको बहुत पसंद आता है, ठीक है, जो कि आपको बेहद पसंद आने ही वाला है, डेफिनेटली आई गारंटी। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहां पर जाने के बाद आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम टीडीबी एक्सपर्ट, ओके, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है, आज भी हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे और वहां पर यू कैन अप्लाई द डिस्काउंट कूपन। ओके, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, जो कि है 30% का। अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज्यादा लग रही है तो आप यहाँ पर AM लाइव अप्लाई करके 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो कूपन कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लाई कीजिए, 30% डिस्काउंट आप ले सकते हैं। उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक करके यू कैन बाय इट फ्रॉम योर क्रेडिट, डेबिट और थ्रू नेट बैंकिंग। ठीक है, किसी भी मेथड से आप इसे बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग the subscription, regarding the telegram, regarding us, anything, then you can ask us by calling on these numbers. ठीक है, तो फटाफट से नंबर भी नोट कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर के आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को बिना डिले किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट
स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, ताकि मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस किया आपने। ओके डन। चल, तो हम अब यहां पर लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे, एक बाय एक, वन बाय वन जो है यहां पर आपके ऊपर क्वेश्चंस की बौछार होने वाली है। ठीक है, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन उनका आंसर करते रहना है, प्रॉपरली आंसर करना है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर उसी के साथ साथ कहने का मतलब आपको टाइमर भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स थे, है ना, जो सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी, मेन चीजें हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ा, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े, थॉमसन, डिफरेंट मॉडल्स हमने इसके अंदर स्टडी किए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हमने क्या किया, डिटेल में स्टडी किया। ओके, तो आपको समझ आया सब कुछ, है ना, और आप रिवीजन कर चुके हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बस अब आपको क्या करना है, वन बाय वन क्वेश्चंस का आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? तो टाइमर भी साथ के साथ चलेगा, टाइमर के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, तो 30 सेकेंड्स ईच। ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस गिवन बिलो आर आइसोटोप्स, है ना, यहां पर बताना है ऑप्शन में से कौन सा पेयर जो है वो आइसोटोप है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंटेन्स अरेंजमेंट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट। ओके, तो टाइमर चल चुका है, यू जस्ट हैव 25 सेकेंड्स। ओके, तो फटाफट से दोनों ही क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, फटाफट से। कम ऑन, जस्ट 5 सेकेंड्स, और उसके बाद आपको कॉपी पेन अपना रख लेना है। ठीक है, जिसमें सॉल्व करने वाला है उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कॉपी पेन लेके रखिए और पेन छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, आंसर लिखिए यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर वो सही होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो आपको यहाँ पर उसका सोल्यूशन देख करके उसे करेक्ट करना है। रॉन्ग जो है चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी, लर्न नहीं करनी, है ना। तो यहाँ पर उसका बाद में सॉल्यूशन देखिए, पहले खुद ट्राई करना है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए वेट नहीं करना कि सर अब सॉल्यूशन बताएंगे जैसे ही टाइमर खत्म होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आप उसे ट्राई कीजिए। ओके, कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों ने जो है यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है, सो आई विल बी लुकिंग एट योर आंसर्स। ओके, कौन सा बच्चा जो है सही आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, सो विच पेयर ऑफ सब्सटेंस गिवन बिलो आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number. आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जो कि यहां पर क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which contain what, which contain same number of proton, या फिर बोलें which have same atomic number but different mass number, जिनके अंदर मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहां पर आप देख करके बता सकते हैं क्या होगा। We can tell that यहां पर क्या है, कार्बन है, और यहां भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। कितना, 6। ठीक है, यहां पर कार्बन 12 भी होता है। ठीक है, which has mass number 12, और कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्या और भी यहां पर आइसोटोप्स प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, CO2 एंड CO, क्या ये आइसोटोप है? नो। ठीक है, यहां पर एटम्स की बात हो रही है, ये क्या है यहां पर, कंपाउंड्स। ठीक है, यहां पर डायमंड और ग्रेफाइट भी दे रखा है, ये क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो दीज आर नॉट आइसोटोप्स, दीज आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके, अगेन यहां पर आपको फॉर्मूला फिर से गिवन है, ठीक है। C2H6 एंड C3H6, अगेन ये भी क्या है, यहाँ पर कंपाउंड है, आइसोटोप्स नहीं, ठीक है। तो अंडरस्टूड। हमारे पास हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सा पेयर जो है वो क्या है, आइसोटोप है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, है ना। ये क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन है, सेकंड ऑल्सो इज योर कार्बन, और इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, दैट इज 6, ठीक है। बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ओके। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which valence shell electron arrangement is that of a metallic element? Metallic element का आपको बताना है, यहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, और इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मेटालिक एलिमेंट का है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं मेटालिक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो भी मेटालिक एलिमेंट हैं, ठीक है, अब इनके नाम आपको पता होंगे, ओके, सोडियम, पोटेशियम, ओके, कैल्शियम, ओके। सो ऑल द मेटालिक एलिमेंट हैव द इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज 1, 2 और 3। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वहां पर वो क्या होने वाला है, मेटालिक एलिमेंट होने वाला है। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसके सिग्निफिकेंस, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। सो यहां पर देख करके बताइए, आउटर मोस्ट शेल में आपको क्या दिख रहा है, 1, ठीक है। इस केस में आपको 1 दिख रहा है। सेकेंड केस यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड में 5 और फोर्थ में 7, यानी कि बाकी 3 जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। तो पहला ही यहाँ पर आपको गिवन है 2,1, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3, और 3 किसका होता है, याद है आपको, ठीक है, लिथियम का। किसका, लिथियम का, Li, okay. So the metallic element is your lithium and which has the configuration 2,1, क्योंकि outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। got my point, got the concept, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए इन बोथ द केसेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, तो नोट किया आपने, ओके, समझ में आया आपको आंसर, क्वेश्चन, दोनों ही चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी, साथ के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही क्वेश्चन है तो हाफ ऑफ द टाइम आपको जो है यहां पर मिलेगा, ओके। बताना है क्वेश्चन का आंसर, दैट एन एलिमेंट एक्स हैज 2 आइसोटोप। एलिमेंट एक्स के ऊपर क्या है, यहां पर 2 आइसोटोप हैं, है ना, किसी एलिमेंट x के, which may represented as, okay, x238 और x235. How does the 238 is different from 235? Okay, ये आपको यहां पर देख करके बताना है। चलिए बताइए, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि बताइए, ठीक है। तो x135 क्या होगा, डिफरेंट होगा किससे, x238। क्या ये दोनों आइसोटोप हैं, ऑब्वियसली आइसोटोप हैं, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। दीज आर 2 आइसोटोप्स, ठीक है। क्या है, दोनों आइसोटोप्स हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर इससे ज्यादा जो है क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट। आइसोटोप कैसे बनते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। रीजन आपको पता है,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ different number of what neutrons, due to presence of different number of neutrons. यहां क्या है, what is there, यहां पर we have the presence of isotope, है ना, यहां पर क्या है, इसके आइसोटोप्स है। और यहां पर हमें देख करके पता चल रहा है इसका मास नंबर क्या है, 238, ठीक है। और यहां पर इसका मास नंबर कितना है, 235, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, 3 न्यूट्रॉन का यहां पर क्या है, डिफरेंस, ठीक है। सो हाउ डज 238 इज डिफरेंट फ्रॉम 235, बिकॉज इट हैज 3 मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि इसके पास यहां पर x 238 के पास कुछ और ही बन गया है ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके, भाग मत जाना, ठीक है। यहीं पर ही रहना आपको, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। तो देखिए x 238 के पास यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स जो है ज्यादा है। तो ऑप्शन में देख करके हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। एक्स हैज 3 मोर प्रोटॉन्स, नो, यहाँ पर क्योंकि सेम है तो प्रोटॉन तो क्या रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। यहां पर फिर दे रखा है 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सॉरी, ओके, क्या है 235, नो, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। x हैज 3 मोर न्यूट्रॉन, यस, ओके, x 238 के पास क्या है, 3 ज्यादा न्यूट्रॉन प्रेजेंट है बट द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर सेम एज 235, है ना, क्योंकि दोनों आइसोटोप हैं तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले दोनों ही केस के अंदर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, 3 ज्यादा है, इसलिए वो क्या है, डिफरेंट है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या होगा, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ओके, गॉट द आंसर, ठीक है। तो आपको कमेंट भी करते रहना है आंसर, ठीक है, जो आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर करना जरूर है, ठीक है। तो एकदम थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 17 प्रोटॉन, ठीक है, 17 प्रोटॉन, 18 neutron and 17 electron, okay, which of the following will be the atomic structure of an atom, okay, of this element। यहां पर आपको 2 अलग अलग एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर आपको ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है, ओके, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बता रखे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बता रखे हैं। यहां पे आपसे पूछा है कि किसी एटम के अंदर क्या है, 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो है यहां पर इसका आइसोटोप यहां पर इन कॉन्फ़िगरेशन या फिर इन नंबर्स में से कौन सा होने वाला है, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है इसका आइसोटोप होगा ऊपर वाले का, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, ओके, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, ओके। टाइम वैसे हो चुका है, आपको यहां पर 5 सेकंड और दिए जाते हैं, ठीक है, तो फटाफट से बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उसके बाद उसका आंसर करना है आपको, ठीक है। समथिंग गॉट फिल, ओके, चल कोई बात नहीं, गिरने वाली चीजें गिरी जाती है ना, कितना भी उनको संभालो। तो चलिए बताया अपने आंसर, कितने बच्चे यहां पर जो है करेक्टली आंसर कर रहे हैं, लेट मी सी, ओके, वेरी गुड। चलिए, नो, द आंसर इज रॉन्ग। देखिए आपके कॉन्सेप्ट यहां पर आई होप जो है क्लियर होने चाहिए, है ना, क्योंकि हमने सारी चीजें यहां पर बहुत डिटेल में पढ़ी है। अब अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, ठीक है, आपने प्रॉपरली उसे रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, उसे दोबारा से पढ़े और फिर क्वेश्चन का आंसर करें। तो देखिए
यहां पर आपसे पूछा है, ठीक है, यहां पर गिवन है आपको 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं प्रोटॉन, ओके, यहां पर हम लिख लेते हैं न्यूट्रॉन, यहां पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। कितने गिवन है यहां पर आपको 17 गिवन है, ठीक है, यहां पर आपको 18 न्यूट्रॉन गिवन है और 17 इलेक्ट्रॉन फिर से गिवन। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ये इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर आइसोटोप, है ना, यहां पर आपको बताना है कि कौन से आइसोटोप्स के साथ वो जो है कंप्लीटली यहां पर मिल रहा है। तो आइसोटोप क्या होंगे, आइसोटोप वो होंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ, डायरेक्टली हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले। अब प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे ना, ठीक है। तो यहां पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर प्रेजेंट है, अगर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, उसका आइसोटोप होगा बेसिकली। तो यहां पर 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, यहां पर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, है ना, तभी तो वो आइसोटोप होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो चाहे कितने भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर गिवन है कितने, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट केस के अंदर ही आपको देख रहे हैं, ठीक है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर क्या है, 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर क्या है, 18 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर डिफरेंट हो सकते हैं, किसके अंदर, आइसोटोप्स के अंदर, किसके अंदर, आइसोटोप्स के अंदर, ठीक है। सो यहां पर आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए ऑब्वियसली गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, और किसी के साथ यहां पर मिल नहीं रहा है। 17 इलेक्ट्रॉन है बट 18 और 20 यहां पर क्या है, प्रोटॉन्स है। 17 प्रोटॉन है बट 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहां पर आइसोटोप नहीं होगा। आइसोटोप क्या होने वाला है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ओनली इज गोइंग टू बी द आइसोटोप, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहां पर क्या होगा, आइसोटोप होगा, ओके, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच सिंबल गिव्स द अबव इंफॉर्मेशन। यहां पर कौन सा सिंबल आपसे पूछा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, यहां पर ये जो डायग्राम गिवन है उसके बारे में, ओके, यानी किस एलिमेंट का ये डायग्राम है, ठीक है, आपको इसमें से देख करके बताना है। यहाँ पर अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। सो यहाँ पर आपको गिवन है बेरिलियम, यहाँ पर फ्लोरीन गिवन है, बोरॉन और ऑक्सीजन आपको गिवन है, ठीक है। 4 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, इनको बॉक्स में बंद कर दें, ओके। चलिए, सो ये यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, और इसमें आपको देख करके बताना है कि ये अबव इंफॉर्मेशन किसके साथ मिल रही है, ओके। यहां पर E इज द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, न्यूट्रल एटम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो यहां पर ये कौन से एलिमेंट का आपको जो है डायग्राम दे रखा है, इनमें से देख करके आप बता सकते हैं, मिल गया होगा आपको आंसर अभी तक, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, कितना होगा, एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू बी 4, ओके। और 4 पे क्या आता है, बेरिलियम आता है, ठीक है, बेरिलियम आता है बी, ठीक है। बट मास नंबर भी क्या यहां पर मिल रहा है, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, ओके, बट मास नंबर इज 9। मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर हम निकालते हैं कैसे, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कितना, 5 + 4, है ना, प्लस माइनस सिखा रहे हो सर, ओके, बहुत बेसिक चीज, 9, है ना, तो मिल रहा है यहां पर किसके साथ, 9 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज बेरिलियम, ओके, अंडरस्टूड।
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 4, यानी कि एटॉमिक नंबर इज 4। 4 पे कौन सा होता है, बेरिलियम। अगर आपको एटॉमिक नंबर के वाइज यहाँ पर याद है तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आप पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, न्यूक्लियन क्या है, दैट इज मास नंबर। मास नंबर कितना है, 9। 9 यहाँ पर किसका दे रखा है, ओके, सभी का 9 दे रखा है, सभी का 4 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि 4 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम का होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया, इसको करेक्ट कर लें, आंसर नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, जी हाँ, व्हाट डज एन एटम an ion of an isotope of sodium, okay, both contain, ठीक है। सोडियम का एक तो हमें एटम पूछा है और एक हमें यहाँ पर आयन पूछा है। इनके अंदर यहाँ पर इनके आइसोटोप, ठीक है, ऑफ द आइसोटोप ऑफ सोडियम बोथ कंटेन कितने, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओके, क्या होगा। एक तो हमसे यहाँ पर एटम है, हमें गिवन है एटम और आयन, दोनों चीजें, ओके। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द सिंबल He, जिसका मास नंबर है 4 और यहां पर एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। तो बताइए आपको इससे क्या समझ आता है, ओके, जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए एंड द टाइम अप, ओके। चलिए, तो यहां पर पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हाट डज एन एटम एंड एन आयन ऑफ द आइसोटोप ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होते हैं, 11 ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, 12 न्यूट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तब जाकर के यहां पर क्या निकल के आता है, यहां निकल के आता है 23 जो है इसका मास नंबर निकल के आता है ना। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन आप प्लस करेंगे, कितना निकल के आएगा, 23 जो है मास नंबर निकल के आएगा। एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 11 आएगा। आयन के केस में क्या होता है, प्रोटॉन ऑब्वियसली 11 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम आयन क्या होता है यहाँ पर Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने रहते हैं, 12 ही रहते हैं, ओके। न्यूट्रॉन आयन में कितने रहते हैं, न्यूट्रॉन थोड़ी ना टेक पार्ट करते, तो न्यूट्रॉन भी कितने रहेंगे, ऑब्वियसली 10 ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मास नंबर भी क्या रहेगा, 23 जो है मास नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर बोथ कंटेन, आयन और यहां पर एटम के अंदर क्या जो है वो सेम चीज यहां पर गिवन है ना। क्या सेम चीज यहां पर गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर सेम गिवन है, प्रोटॉन भी सेम गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको पूछा है यहां पर, क्या ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या दोनों में, नहीं, एक में 11 एक में 10। क्या 12 न्यूट्रॉन रहेंगे दोनों में, जी हाँ, 12 न्यूट्रॉन दोनों में रहेंगे। 23 प्रोटॉन रहेंगे, नो, ओके। क्या यहाँ पर 23 न्यूट्रॉन रहेंगे, नो, ठीक है। कितने रहेंगे, 12 न्यूट्रॉन रहेंगे, दैट इज ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा था, इजी था, है ना। आपको पता होना चाहिए आयन जब फॉर्म होता है, सोडियम आयन, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है, तभी यहाँ पर Na+ यानी केटायन फॉर्म होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द सिंबल He, ओके। 4 और 2 है ना, 4 क्या है मास नंबर और 2 क्या है एटॉमिक नंबर। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोई एटम है हीलियम का, वो क्या कंटेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। एन एटम ऑफ हीलियम हैज 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। क्या उसके बाद 2 प्रोटॉन है और 4
यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्या द प्रोटॉन और द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 4, है ना। एटॉमिक नंबर क्या हीलियम का 4 होता है? नो, 2 होता है। हीलियम एक्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल? नो। ओके, सिंपल, क्या है? नोबल गैस है ना। एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हीलियम है ना। हीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 2 ही इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? प्रोटॉन कितने हैं? 2, तो 2 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ओके, और मास नंबर 4 कैसे हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4, है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा? करेक्ट, एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने? 2, क्योंकि ये नोबल गैस है। यहां पर ना तो ये जो है इलेक्ट्रॉन देती है, ना ये इलेक्ट्रॉन लेते, ठीक है। और इसका ऑक्टेट यानी डुप्लेट, सॉरी डुप्लेट यहाँ पर क्या है? कंप्लीट है। इन केस ऑफ हीलियम यहाँ पर डुप्लेट होता है, तो इसका डुप्लेट जो है कंप्लीट हो जाता है। ये क्या है? स्टेबल, एंड इट इज ऑल्सो अ नोबल गैस। ओके, अंडरस्टूड? समझ आया? ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, which of the following ion has the same number of electron as krypton atom? ठीक है, यहां पर देख करके बताना है which of the following ion, okay, which of the following ion has, यहां पर कौन से आयन के अंदर यहां पर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो कि किसमें होते हैं? क्रिप्टन के अंदर होते हैं, ओके, विद एटॉमिक नंबर 36, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 36। क्रिप्टन क्या है यहाँ पर? Kr, एक नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। अब इसके जैसा यहाँ पर किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम रहेंगे? कौन से आयन के अंदर? ज़ीनॉन की अगर हम बात करें, ज़ीनॉन भी यहाँ पर क्या है? नोबल गैस है, तो ये तो यहाँ आयन फॉर्म करेगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन से बाहर होगी। सोडियम आयन यहाँ पर फॉर्म होता है Na+, ठीक है, जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11, है ना। और नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं? सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है 36 होने चाहिए, है ना, क्योंकि 36 इसका एटॉमिक नंबर है, नोबल गैस है, तो 36 से इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 36 से क्या होंगे? इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 36 है। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में कितना होगा? क्लोरीन आयन फॉर्म होता है Cl- से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है? गेन करता है, और यहाँ पर 17 की जगह कितने हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाते हैं। अपने पास वाले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये फॉर्म करता है, दैट इज आर्गन, ठीक है। सोडियम भी यहाँ पर आर्गन जो है, सॉरी नियॉन यहाँ पर फॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी कि 10, जिसका यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा हो जाता है? नियॉन के जैसा, और ये भी स्टेबल हो जाता है। रुबिडियम Rb+, इसका एटॉमिक नंबर, रुबिडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 37, बट 37 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 37 होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Rb+ फॉर्म करता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं फिर? 36। कितने हो जाते हैं? 36, यानी कि क्रिप्टन के बाद आता है रुबिडियम। ओके, सो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 37 है, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 37 से कितने रह जाते हैं? 36, दैट इज सेम एज दैट ऑफ क्रिप्टन। और यही हमसे यहां पर पूछा है ना, कौन से आयन के? तो Rb+ यहां पर आयन के साथ, ठीक है, यानी कि रुबिडियम आयन के साथ। ओके, तो आंसर क्या होने वाला है यहां पर? ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रुबिडियम। ओके, चलो, तो 8 का आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब 9 का, द एलिमेंट फॉस्फोरस एंड सल्फर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम? इन दोनों में से कौन जो है यहां पर क्या है? सेम है,
ठीक है, वो आपको देख करके बताना, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, इसका आंसर आपने नहीं किया है ना। फास्फोरस और सल्फर के बीच में क्या चीज यहां पर कॉमन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, जल्दी से, लेट मी लुक हु ऑल आर आंसरिंग। वेरी गुड, ओके, चलिए अब देखिए यहां पर इन एन एलिमेंट, ठीक है, इन एलिमेंट फास्फोरस, हम किसकी बात करें, यहां पर फास्फोरस लिख लें, यहां पर सल्फर लिख लेते हैं, ठीक है, वैसे ही। और यहां पर हम अब इसमें चेक करते हैं कि क्या गिवन है आपको, यहां पर आपको गिवन है न्यूक्लियॉन्स, आपको गिवन है बेसिकली मास नंबर आपको गिवन है कितना, 31 और 32 आपको यहां पर गिवन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको गिवन है कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको गिवन है यहाँ पर फास्फोरस में 15 और यहाँ पर है आपको कितने 60, ठीक है। अगर इसमें से हम ये माइनस करें, ओके, अगर हम 31 में से क्या माइनस करें, 15 माइनस करें, कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। वो क्या होंगे, 16 हमारे न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और 32 माइनस 16 करें, ऑब्वियसली कितना आएगा, यहाँ पर भी 16 ही आने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम, इन दोनों में से जो है क्या चीज यहाँ पर सेम है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं वो क्या है, सेम है, दोनों ही केसेस के अंदर, दोनों ही केस में क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकल के आ रहे हैं दोनों ही केस में वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, सी है ये, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स है दोनों, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन होते हैं, मास नंबर होता है, ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, P प्लस, ओके, यहाँ पर 15 और 16 आपको गिवन है, माइनस करेंगे क्या कॉमन आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो हमसे सेम वाली चीज ही पूछी है यहाँ पर कि दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज यहाँ पर सेम है, ओके, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, ओके, सो आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम। चल, आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, बताइए व्हाट इज वैलेंसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, यू ऑल नो द आंसर, ओके, व्हाट इज वैलेंसी। And the second question is the element X forms a unit positive ion with an electronic structure 288. Okay, what is the atomic number of X? X का यहाँ पर atomic number क्या होने वाला है? Okay, what is the atomic number of X? ठीक है, X का atomic number क्या होने वाला, बताइए जल्दी से। The element X forms a unit positive ion with the electronic structure 2,8,8. What is the atomic number of X? X का atomic number क्या है ना। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप आसानी से उसे आंसर कर सकते हैं। What is valency? Valency is the combining capacity of an element, है ना। वैलेंसी यहां पर डिसाइड करती है कि कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर उसकी जो वैलेंसी होगी वो उतने ही एटम के साथ बेसिकली क्या कर पाएगा, कंबाइन कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम है ना, वैलेंसी क्या है 1, तो ये यहाँ पर एक ही एलिमेंट के साथ यहाँ पर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पर क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर क्या है 4, तो ये यहाँ पर 4 एटम्स के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है, 4 एटम्स के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। ओके, सो वैलेंसी डिसाइड्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एटॉमिसिटी नहीं बताता वो किसी एलिमेंट की, ना ही वो ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, वो क्या बताता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है किसी भी एलिमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ यूनिट पॉजिटिव आयन। ओके, एलिमेंट एक्स यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव आयन फॉर्म
कर रहा है विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8. ओके, नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? एक्स का एटॉमिक नंबर क्या है? 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? बता सकते हैं? 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? 2,8,8 स्टेबल है, ठीक है, कितना है? 18. तो 18 किसका होता है? ऑब्वियसली आर्गन का होता है. किसका होता है? आर्गन का होता है, ठीक है. अब यहां पर एक यूनिक पॉजिटिव आयन जो कि क्या होता है? कैटायन होता है ना. तो यूनिट पॉजिटिव आयन एलिमेंट X है, यूनिट पॉजिटिव आयन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कितना है? 2,8,8 है. तो बताइए वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? ऑब्वियसली 18 के बाद 19. 19 किसका होता है? 19 यहाँ पर पोटेशियम का होता है, K, ठीक है. अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली 2,8,8,1. ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर देता है? लूज कर देता है. लूज करके यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, नोबल गैस बनने की कोशिश करता है, ठीक है. बहुत समझदार है ना. नोबल गैस बनेगा, अच्छा, ठीक है बेटा. तो 19 क्या है इसका एटॉमिक नंबर. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 19 होते हैं. इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 19 होते हैं. बट एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है, कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है किसका? आर्गन का. ओके, सो द यूनिट पॉजिटिव आयन, ओके, क्या होगा यहां पर? पोटेशियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 19. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ आया किस तरीके से? ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया था कि वो यूनिट पॉजिटिव है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर मेटल होने वाला है कोई सा. इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, ठीक है. तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपको पता होना चाहिए. आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या? 18. 18 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या फॉर्म कर लेगा? यही वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है. 2,8,8, ओके, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द 19. ओके, समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहां पर. द लेटर एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट द डिफरेंट एटम्स. यहां पर एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिफरेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड. प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर से आप यहां पर क्या समझते हैं? ओके, द एलिमेंट एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. ओके, तो यहां पर सेम नंबर किसका है? प्रोटॉन का है. किसके अंदर? एक्स और वाई के अंदर, ठीक है. और यहां पर दे आर व्हाट? दे आर द सेम एलिमेंट. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एक्स वाई एंड जेड आर व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है यहां पर? यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 21, 20 एंड अगेन 20, ठीक है. एक्स वाई और जेड के अंदर अगर हम निकालना चाहें, ओके, एक्स वाई और जेड के अंदर आपको क्या गिवन है? इनका एटॉमिक नंबर गिवन है 19, 19 एंड 20. मास नंबर आपको गिवन है इनका 40, 39 एंड 40, ठीक है. तो व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोटॉन नंबर? प्रोटॉन नंबर से आपको क्या समझ आ रहा है? इसके अंदर प्रोटॉन नंबर से हमें यह समझ आ रहा है कि जो x और y है दोनों का यहां पर प्रोटॉन क्या है? सेम है, ठीक है. तो ये दोनों क्या है? सेम एलिमेंट है. प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर क्या है? सेम है. तो x और y दोनों ही क्या है? सेम एलिमेंट है. क्या है? सेम एलिमेंट है, यानी कि ये आइसोटोप हो सकते हैं, यानी कि 40 और 39, ओके. और यहां पर हमें ये समझ आ रहा है एंड द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, है ना. न्यूक्लियॉन नंबर आपको बताना है एक्स, वाई और जेड का कितना होगा न्यूक्लियॉन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ यहां पर न्यूट्रॉन आपको उसके लिए फाइंड करने होंगे, ठीक है. प्रोटॉन आपको यहां पर गिवन है, ठीक है, 40, 39 एंड 40. तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन, x के अंदर कितने होंगे 21 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, y के अंदर कितने प्रेजेंट हैं 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, और z के अंदर भी कितने हैं 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21, 20 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है, x और y आर द सेम एलिमेंट। x और y यहाँ पर क्या है, सेम एलिमेंट है। x एंड z आर सेम एलिमेंट, नो। ओके, x हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन y, x हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन y, नो, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है। z हैज मोर न्यूट्रॉन देन y, नो, दोनों के यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, डन। समझ आया किस तरीके से हमने यहां पर किया। यहां पर हमने जो है देखा कि दोनों को 19 जो है यहाँ पर प्रोटॉन गिवन है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। ओके, न्यूक्लियन हमें पता है यहाँ पर गिवन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको गिवन है, बट न्यूट्रॉन हमने यहाँ पर निकाल लिया, दिखा दिया। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि ये ऑप्शन भी जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पर क्या मिला, करेक्ट आंसर मिला, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हम ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, और रिविजन करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी बच्चों आपका यहाँ पर जो है एक तरीके से है ना, यहाँ पर क्या हो गया, सिलेबस जो है फिनिश हो गया। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, कोई भी डाउट है तो वो पूछना है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से कोई भी डाउट हो। ओके, फ्रॉम माय साइड द सिलेबस इज कंप्लीट। ओके, एक बार के लिए, और फिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेक्चर्स, स्पेशल लेक्चर्स आपके लिए, क्वांटम नंबर का लेक्चर्स, ओके, ये जल्दी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, सो सी यू गाइस। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।